हेलो फ्रेंड्स। इनकम टैक्स रिटर्न फाइनेंशियल ईयर 23-24 के फाइल होना स्टार्ट हो चुके हैं। बहुत सारे पर्सन्स बोलते हैं कि सर मेरी तो इनकम ओनली फॉर 5 लाख है, मेरी इनकम 6 लाख है, मुझे तो सर टैक्स पे करने की जरूरत नहीं होती है, इसलिए मुझे तो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करना। और बहुत सारे पर्सन बोलते हैं कि सर मुझे तो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है क्योंकि मुझे लोन के लिए देना है, लोन वाले मुझसे मांग रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में हम डिटेल में देखते हैं कि आखिर में इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना किसके लिए मैंडेटरी है और किसके लिए नहीं है, और अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो आपके लिए इसके क्या बेनिफिट है, यानी कि इनकम टैक्स रिटर्न आपके कहां कहां पर काम आएगा, वो आज हम इस वीडियो के अंदर कवर करता हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम इस चैनल पर इसी तरह के रिलेटेड वीडियोस आपके लिए हम लेके आते रहते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि ये जो इनकम टैक्स रिटर्न होते हैं ये आपकी एनुअल इनकम के आधार पर फाइल होता है। एनुअल इनकम का मतलब होता है कि सर फाइनेंशियल ईयर 23-24 की अगर हम बात करें तो 1 अप्रैल 2023 से लेके 31 मार्च 2024, 1 अप्रैल 2023 से लेके मार्च 2024 के बीच में आप कितनी इनकम अर्न कर रहे हो। अब वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम पीजीबीपी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम सैलरी, कैपिटल गेन या अदर सोर्सेस, किसी भी हेड से हो सकती है। पांचों में से किसी भी हेड से अगर आपकी इनकम अगर होती है, वो कैन सी सर फाइनेंशियल ईयर 23-24 के बीच में, उसको बोलते हैं एनुअल इनकम। अब एनुअल इनकम दो तरीके की होती है, एक होती है सर ग्रॉस एनुअल इनकम, दूसरी होती है नेट एनुअल इनकम। ग्रॉस एनुअल इनकम का मतलब होता है बिफोर जनरल डिडक्शन। जनरल डिडक्शन का मतलब सर 80C से 80U के बीच में आपने डिडक्शन सुना होगा। वो डिडक्शन अगर हम माइनस कर देते हैं तो उसको बोलते हैं नेट एनुअल वैल्यू, जिस पर आपका टैक्स कैलकुलेशन होता है। यानी कि अगर आप न्यू स्लैब रेट की अगर आप बात करें तो आपका 5%, 10%, 15%, 20% का जो स्लैब रेट है वो एप्लीकेबल होता है। अगर हम ऑल टैक्स रिजर्व्स की बात करें तो 5, 20 डायरेक्ट 20% जो टैक्स लगता है वो इस तरह से आपका कैलकुलेट होता है। तो ये जो होता है ये सब एनुअल इनकम के आधार पर होता है। अगर आप ऑल टैक्स रिजाइम में अप्लाई कर रहे हैं, ऑल टैक्स रिजाइम जो प्रीवियस ईयर से चलता हुआ रहा है, अगर आप उसको ऑप्ट कर रहे हैं तो वहां पर आपकी इनकम अगर 2.5 लाख रुपीज से क्रॉस कर जाती है, इनकम क्रॉस कर जाती है, आप पर टैक्स पे करने की नीड है या नहीं है वो यहां पर नहीं देखा जाता। बहुत सारे पर्सन सर कंफ्यूज इसलिए ही हो रहे हैं कि सर हमें तो 7 लाख रुपए तक को इनकम टैक्स भरने की जरूरत नहीं है, पेमेंट करने की जरूरत नहीं, लेकिन आपको आपकी इनकम तो शो करनी पड़ती है ना, कि आपकी इनकम 5 लाख है, आपकी इनकम 6 लाख है। तो वो इनकम शो करने के लिए आपको आपका इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना पड़ता है। तो अगर आपकी एनुअल इनकम एक्सेस 2.5 लाख है, अगर आप ओल्ड टैक्स रिटर्न से फॉल कर रहे हैं तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है। अगर आप सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में आते हैं तो अब वो लिमिट आपके लिए 3 लाख रुपीज की हो जाती है। ओके। और अगर आप न्यू टैक्स रिजर्व में है, न्यू टैक्स रिजर्व जो अभी अभी नया है, अगर आप अभी फाइनेंशियल ईयर 23-24 में अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे तो बाय डिफॉल्ट आपका न्यू टैक्स रिजर्व ही एप्लीकेबल होगा। और अगर आपको न्यू टैक्स रिजर्व से अगर आपको ऑल टैक्स रिजर्व में जाना है तो वहां पर आपको फिर फॉर्म 10 फॉर्म वहां पर जो फिल करना होता है वो आपको फिल करना होगा। तो यहां पर अगर हम बात करें अगर न्यू टैक्स रिजर्व अगर आप जा रहे हैं तो वहां पर अगर आपकी एनुअल इनकम एक्सिड 3 लाख रुपीज है, 3 लाख रुपए से ज्यादा अगर आपकी एनुअल इनकम है बिफोर जनरल डिडक्शन, किसी भी डिडक्शन से पहले अगर आपकी एनुअल इनकम यानी कि आपने इतना कमाया पूरे साल में, आपने अगर 3 लाख रुपए से ज्यादा अगर कमाया है, अब इसमें क्या खर्चे हुए हैं, आपने LIC का पेमेंट किया है कि बच्चों की ट्यूशन फीस पे की है, वो नहीं देखा, आपने कमाया कितना। अगर 3 लाख रुपए अगर साल के कमाए आपने तो आपको आपका इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना जरूरी होता है। ओके। अब बात करते हैं कि सर यहां पर अगर हमारा सर 2.5 लाख रुपीज की इनकम नहीं, अगर हम ऑल टैक्स रिजर्व में जा रहे हैं, सर हम न्यू टैक्स रिजर्व में है लेकिन हमारी इनकम सर 3 लाख रुपीज नहीं है, हमारी इनकम तो सर 1 लाख रुपए ही है, लेकिन 1 लाख रुपए भी इनकम सर हमारी इंटरेस्ट से है। हमने सर बैंक में FD करवा के रखी थी और वहां से हमको इंटरेस्ट आ रहा है और 1 लाख रुपए का इंटरेस्ट आया, लेकिन सर उस पर हमारा TDS डिडक्ट हुआ है। अगर आपका TDS डिडक्ट हुआ, आपकी इनकम है वो एनुअल इनकम है, सो बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट से ज्यादा नहीं है, तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर किसी पर्सन ने आपका TDS डिडक्ट किया हुआ, किसी पर्सन ने आपका TDS डिडक्ट किया हुआ है और आपकी इनकम बिलो एग्जाम्पशन लिमिट है, तो आपको TDS का रिफंड लेने के लिए आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना होता है।
तो रिफंड सर ऐसे नहीं मिलता है कि आप बोलोगे कि सर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को बोलोगे कि सर हमारा रिफंड लेने के लिए आपको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा कि मेरी इनकम इतनी है, इस इनकम पर इतना टैक्स बन रहा है, टैक्स जीरो बन रहा है, आपने जो एडवांस में जो हमसे टीडीएस लिया हुआ है वो हमें आप रिफंड कर दीजिए। तो उसके लिए आपको क्या करना होता है सर, रिटर्न फाइल करना होता है। तो यहां पर अगर हम बात करें एनुअल इनकम के आधार पर, तो आपको दो सिनेरियो देखने हैं। एक देखना है कि ओल्ड टैक्स रिजाइम में है तो 2.5 लाख, न्यू टैक्स रिजाइम में है तो 3 लाख। ये आपके एनुअल इनकम है, बिफोर जनरल डिडक्शंस के पहले की जो ग्रॉस इनकम आती है वो आपकी इनकम यहां पर आती है। अब बात करते हैं कि सर व्हाट हैपेंस इफ माय टैक्सेबल इनकम इज लेस देन द बेसिक एग्जम्पशन लिमिट। सर अगर आपकी इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से कम है, लेकिन फिर भी अगर आपने कुछ ऐसे ट्रांजैक्शन किए तो वहां पर आपको कंपलसरी आपका इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है। सबसे पहला क्या है सर, बैंक डिपॉजिट ऑफ मोर देन 50 लाख। सर अगर आपने बैंक में 50 लाख से ज्यादा अगर आपने कैश जमा किया हुआ, 50 लाख से ज्यादा अगर आपके पास में कहीं आ गए और आपने कैश जमा कर दिया, तो वहां पर सर आपका क्या होगा, आपको इनकम टैक्स रिटर्न। इफ द एनुअल सेविंग बैंक डिपॉजिट इन इंडिविजुअल और वन और मोर अकाउंट एक्सीडेंस 50 लाख, देन सच इंडिविजुअल मस्ट फॉर ITR। करंट अकाउंट डिपॉजिट मोर देन 1 करोड़, अगर आपका बिजनेस है और बिजनेस का आपका करंट अकाउंट है, तो करंट अकाउंट्स में आपने अगर 1 करोड़ रुपए से ज्यादा का अगर डिपॉजिट किया हुआ है और आपकी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से इनकम कम है, तो भी सर आपको इनकम टैक्स रिटर्न कंपलसरी फाइल करना है। एनुअल सेल्स टर्नओवर अबव 60 लाख, आप बिजनेस कर रहे हैं और बिजनेस में आप मैन्युफैक्चरिंग या फिर ट्रेडिंग का बिजनेस कर रहे हो, वहां पर आपका टर्नओवर का मतलब होता है सेल्स अगर आपका 60 लाख रुपए से क्रॉस कर जाता और आपकी इनकम चाहे 1 लाख रुपए क्यों नहीं है, 60 लाख पर 1 लाख में बहुत सारा खर्चा हो गया, आपने इंटरेस्ट ज्यादा पे कर दिया, वॉटएवर जो कुछ भी रीजन है वो आपका यहां पर हो जाता। तो सर ऐसे केसेस में भी आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना कंपलसरी होता है अगर आपका सेल्स 60 लाख रुपए से अबव है। प्रोफेशनल इनकम इज अबव रुपीज 1 लाख। प्रोफेशनल का मतलब होता है जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट, लॉयर जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं, उनकी इनकम होती है, उनका सेल्स नहीं होता है, उनकी प्रोफेशन ग्रॉस रिसिप्ट होती है। ग्रॉस रिसिप्ट अगर 10 लाख रुपीज से क्रॉस कर जाती है तो उनको भी कंपलसरी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है। इलेक्ट्रिसिटी बिल एक्सीडिंग रुपीज 1 करोड़, अगर आपने इलेक्ट्रिसिटी 1 करोड़, ये सब ड्यूरिंग एक्सीडेंट में ये गलत है, यहाँ पे 1 करोड़ नहीं है 1 लाख है। 1 करोड़ रुपीस का सालाना कौन इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करे। अगर 1 लाख रुपए से ज्यादा अगर आपने इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया हुआ, 1 लाख से ज्यादा अगर आपने इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया, चाहे आप इंडिविजुअल के केसेस में है, अगर आपका बहुत बड़ा बंगलो है लेकिन आपकी इनकम तो जीरो है आपके नाम पे, और आपके नाम का बहुत बड़ा बंगलो और आप 1 लाख रुपए से ज्यादा का अगर आप इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर रहे हैं, तो आपको फिर कंपलसरी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना। टीडीएस टीसीएस एक्सीडिंग रुपीज 25,000। अब यहां पर सर ये लिमिट है 25,000 लिमिट इज ओके, कि अगर आपका टीडीएस और टीसीएस अगर 25,000 रुपीज से ज्यादा अगर डिटेक्ट हुआ है तो आपको कंपलसरी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना, ठीक है। लेकिन यहां पर अगर हम बात कर रहे हैं कि टीडीएस तो सर हमारा 5,000 रुपीज पे डिडक्ट किया हो, अगर हमका रिफंड आ रहा है तो हमको तो सर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है। तो इनकम टैक्स रिटर्न आपको टीडीएस रिफंड के लिए कंपलसरी फाइल करना होता, तो ही आपका टीडीएस रिफंड आता है, अदरवाइज आपका नहीं आता है। इनकम फ्रॉम फॉरेन एसेट्स, अगर आपकी कोई फॉरेन में एसेट्स है वहां से इनकम आ रही है, कंपलसरी रिटर्न है। एक्सपेंसेस ऑन फॉरेन ट्रैवल, अगर आपने कोई फॉरेन ट्रैवल के लिए एक्सपेंसेस किया हुआ है मोर देन रुपीज 2 लाख रुपीज से ज्यादा अगर आप फॉरेन में गए और वहां पर आपने 2 लाख रुपए से ज्यादा खर्चा कर दिया, तो आपको कंपलसरी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना। ये जब आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो वहां पर आपको ये ऑप्शंस भी पूछते हैं कि आपको क्यों रिटर्न फाइल करने की जरूरत पड़ रही है, तो ये ऑप्शंस है, इस ऑप्शंस में आपको जो भी सेलेक्ट करना होता है वो आप वहां पर कर सकते हैं। अब बात करते हैं सर व्हाट आर द बेनिफिट ऑफ ITR फाइलिंग। सर अगर आपकी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से आपकी इनकम कम है या फिर आपकी इनकम 7 लाख रुपए से कम है, अगर हम न्यू टैक्स रिटर्न की बात करें जहां पर आपको सेक्शन 87A का 25,000 रुपीज का डिडक्शन एग्जम्पशन रिबेट मिल जाती है, तो यहां पर आपको टैक्स तो जीरो पे करना होता है। टैक्स तो कितना पे करना होता है, जीरो। बहुत सारे सर ऐसे पर्सन है जो हमको फोन करके पूछते हैं कि सर हमें इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है, हमको कितना टैक्स पे करना पड़ेगा। तो हम बोलते हैं कि सर आपकी इनकम आप कितना कमाते हैं, वो बोलते हैं सर साल के 3 लाख रुपए तक हम सर हमारी इनकम हो जाती है, तो हमको कितना टैक्स पे करना पड़ेगा। उनको कोई भी टैक्स पे नहीं करना पड़ता है। उनकी जो एक कंसल्टेंसी चार्ज होता है, जो रिटर्न फाइल करता है, उनकी जो कंसल्टेंसी चार्ज होती है वो आपको पे करनी होती है। यहाँ पे सिंपल बस जो 500 या 1,000 या 15, 200, 2,000 जो भी सर उस प्रोफेशनल की फीस होती है, वो अगर आप भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करवाना चाहते हैं तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इंडिविजुअल्स के रिटर्न, सैलरीड के रिटर्न जो होते हैं उसके हम सिर्फ और सिर्फ 500 रुपीज चार्ज करते हैं, तो अगर आप फाइल कराना चाहते हैं तो हम करते हैं, ठीक है। चलिए
अब बात करते हैं व्हाट आर द बेनिफिट ऑफ आईटीआर फाइलिंग। अगर आप आईटीआर फाइल करते हैं और वो डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पास में होता है तो उसके क्या बेनिफिट है वो हम यहां पर देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सर इजी लोन अप्रूवल। जब भी हम कोई लोन लेने के लिए जाते हैं, किसी भी लोन, चाहे होम लोन की अगर हम बात कर रहे हैं, कार लोन की बात कर रहे हैं, या फिर किसी भी लोन की अगर हम बात कर रहे हैं, सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट्स की नीड होती है वो होती है सर आपका इनकम टैक्स रिटर्न। अब इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर आपकी इनकम के आधार पर डिसाइड होगा कि सर अगर आपने 5 लाख रुपए तक की इनकम दिखाई है तो फिर आपका ज्यादा लोन होगा, आपने 2.5 लाख तक दिखाई है तो कम लोन होगा। लेकिन बिना इनकम टैक्स रिटर्न के प्रूफ के आपको लोन अप्रूव नहीं होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि अगर आपको फ्यूचर में इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करा लोन लेना है तो आपको अभी से आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कराना होता है, क्योंकि बैंक आपसे इनकम टैक्स रिटर्न पिछले 3 साल के रिटर्न्स मांगती है और तीनों साल के बीच में 6-6 महीने का गैप भी मांगती है। अगर आप ये सोच रहे होगे कि सर हम एक साथ अपडेटेड रिटर्न के अंदर 3 साल के रिटर्न फाइल करके दे दे, तो बैंक इतनी बेवकूफ नहीं है जो आपकी बातों को समझ जाएगी कि आपने ये जो रिटर्न फाइल किया ये सिर्फ लोन के पर्पज से फाइल किए हुए हैं, इसलिए आपने 3 साल एक साथ फाइल कर दिए। तो ये ऐसा नहीं चलेगा। When applying for loan, banks often ask for your ITR as act of proof of your income. Therefore, filing an ITR makes easier for you get your loan is approved. Okay. Claiming tax refund. अगर आपका TDS डिडक्ट हुआ है तो आप रिफंड करने के लिए, क्लेम करने के लिए आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, तो ये भी आपका एक बेनिफिट है कि आपका TDS रिफंड हो जाता है। एक्ट एज ए इनकम एंड एड्रेस प्रूफ, ये आपका एक एड्रेस प्रूफ है, साथ साथ में आपका इनकम प्रूफ भी है। कहां पर भी अगर आपको लगता है कि सर मेरी इनकम कितनी है तो वहां पर आप ये प्रूफ दे सकते हैं। क्विक वीजा प्रोसेसिंग, अगर आप फॉरेन जाना चाहते हैं, आप किसी भी कंट्री का वीजा लेना चाहते हैं, तो वहां पर अगर आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न देंगे तो आपका वीजा थोड़ा सा इजी, जल्दी से जल्दी प्रोसेस में हो जाता है। कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेज, बहुत सारे बोलते हैं कि सर हमको प्रॉफिट अगर हमारा होता है तो हमें क्या करना होता है सर, रिटर्न फाइल करना होता है। लेकिन अगर लॉस होता है तो रिटर्न फाइल करने की जरूरत होती है कि नहीं होती है? आंसर इज यस। अगर आपका लॉस है आप रिटर्न फाइल कीजिए, उस लॉस को कैरी फॉरवर्ड कर दीजिए, ताकि नेक्स्ट ईयर अगर आपकी कोई भी प्रॉफिट होता है या फिर कोई भी इनकम होती है तो उस इनकम के हिसाब से आप सेट ऑफ कर सकते हैं। हेल्थ बाइंग टर्म इंश्योरेंस, अगर आप कोई टर्म इंश्योरेंस लेना चाहते हैं तो वहां पर भी आपको इनकम टैक्स रिटर्न की नीड्स होती है। क्लेम रिफंड फॉर एक्सेस टैक्स पेमेंट, अगर आपका ज्यादा एक्सेस पेमेंट हुआ है तो वो भी आप रिफंड ले सकते हैं। ये 2 बार आ गया, क्लेम टैक्स रिफंड और क्लेम रिफंड एक्सेस पेमेंट। ओके, तो ये बेनिफिट्स यहां पर हो सकते हैं। अगर हम बात करते हैं सर कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेज, कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेज आपके कब कैरी फॉरवर्ड होते हैं, ये सब कुछ अगर आपको पढ़ना है, आप इनकम टैक्स एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, आप इनकम टैक्स के अंदर मास्टरी करना चाहते हैं, क्योंकि इनकम टैक्स सीख कर आप दूसरे लोगों के इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना अगर आप शुरू करते हैं तो वहां से आपकी इनकम जनरेट हो सकती है। एज ए अकाउंटेंट के साथ साथ में आप ये भी काम कर सकते हैं। अगर आप इनकम टैक्स एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो हमारा कोर्स है इनकम टैक्स एक्सपर्ट, जिसके अंदर 5 हेड्स ऑफ अकाउंट, सेटअप कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेज, जनरल डिडक्शंस, TDS रिटर्न फाइलिंग, ITR 1 से लेके ITR 6 तक, ऑल टैक्स एग्जाम, न्यू टैक्स एग्जाम्स, कंपटीशन, ये सब कुछ हम डिटेल में कवर कराते हैं। फीस अभी ओनली फॉर 1499 है, क्योंकि हमारा कोर्स ऑन गोइंग है, अभी एक्चुअली रिकॉर्डिंग चल रही है। आपको कुछ वहां पर 84 to 85, 86 वीडियोस आपको वहां पर शायद में भी मिलेंगे। इसके बाद आपके वीडियोस अभी रिकॉर्ड हो रहे हैं। जैसे ही हमारा इनकम टैक्स पूरी तरह से रिकॉर्ड हो जाता है, प्रैक्टिकल विथ थ्योरिकल स्पेस और एक्सरसाइज और सब कुछ, तो इस कोर्स की फीस सर 3000 रुपीज हो जाएगी। तो अभी ये 50% डिस्काउंट ऑफर में चल रहा है और 1500 रुपीज में आपको पूरा इनकम टैक्स मिल रहा है, और उसको आप हमारी ऐप पर जाकर आप देख सकते हैं। या फिर अगर आप सिर्फ TDS एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो टैक्स कंसल्टेंट कोर्स है सर, ये है। अगर आप पूरा इनकम टैक्स कंसल्टेंट कोर्स करना चाहते हैं तो ये लाइव क्लासेस नहीं है। पूरा टैक्स कंसल्टेंट कोर्स करना चाहते हैं जिसके अंदर बेसिक अकाउंट्स, एडवांस अकाउंटिंग, टैली प्राइम, GST, इनकम टैक्स, TDS या एडवांस एक्सेल, इधर सारे मॉड्यूल्स कवर होते हैं, उसकी फीस अभी ओनली फॉर 3500 रुपीज में आपको मिल रहा है। अगर आप एडवांस के स्टूडेंट हैं जहां पर आपका बेसिक अकाउंटिंग और टैली प्राइम हट जाता है, तो यानी कि 5 मॉड्यूल्स रह जाते हैं, जिसकी फीस है 2999 में आपको ये कोर्स वहां पर मिल जाता है। तो अगर आप इस तरह का कोई कोर्स करना चाहते हैं, अगर कोर्स करना चाहते हैं तो आप जल्दी से जल्दी KSR अकेडमी की
ऐप आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए। वहां पर जो भी कोर्स आपको करना है आप उस कोर्स को देखिए, उसके कोर्स के कंटेंट को देखिए। कोर्स अभी रिकॉर्ड हो रहा है, आपको प्रोसेसिंग में है, कुछ कुछ लेक्चर्स आपको वहां पे मिलेंगे, क्योंकि ये लेक्चर्स अभी हमारा रिकॉर्डिंग चल रहा है, इसलिए अभी फीस बिल्कुल कम है। अदरवाइज ये 3500 की फीस वाला कोर्स आपको 999 में मिलेगा, और ये कोर्स आपको 7500 रुपीज में मिलेगा जब हमारा रिकॉर्ड हो जाएगा 1 मंथ के बाद में। तो आज ही आप इस कोर्स को परचेस कर लीजिए अगर आप रियली में इस फील्ड में आकर पैसे कमाना चाहते हैं, या फिर टाइम पास अगर नहीं करना चाहते हैं। टाइम पास का मतलब ऐसे जनरल डेटा एंट्री ऑपरेटर बनकर आप टाइम पास करना चाहते हैं, वो आप कर सकते हैं, लेकिन एक्चुअल में अगर आप इस फील्ड में अच्छा खासा पैसा कमाना चाहते हैं तो वो नॉलेज आप यहाँ पे लीजिए। तो आज के लिए बस इतना। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करके आप जरूर बताइएगा कि सर वीडियो आपको कैसे लग रहा है, क्योंकि आप कमेंट नहीं करते, वीडियो तो देख लेते हैं, कमेंट नहीं करते। एक लाइक का बटन दबाने में सर कोई प्रॉब्लम्स नहीं होती, क्योंकि आपके लिए हम इतनी सारी मेहनत करते हैं, इतना सारा कंटेंट आपके लिए बनाते हैं, पीडीएफ पीपीटी बनाते हैं, पीडीएफ बनाते हैं, इसको एडिट करते हैं, बहुत कुछ करते हैं। तो एक लाइक अगर बनता है तो बनता है, अगर डिसलाइक, अगर आपका ये वीडियो अच्छा नहीं लगा तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, और कमेंट करें तो और भी बेटर है। तो आज के लिए बस इतना, नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मुलाकात करते हैं। अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि बेनिफिट है आपका, बिना बेनिफिट के सर हम कुछ आपको देने वाले नहीं। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड स्वीट ड्रीम।